नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केस जब दिया जाता है तो पति से कैसे बच सकता है, किन गलतियों के कारण मेंटेनेंस अलाउ होता है। आज हम यहाँ पे डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। केवल हम मेंटेनेंस पे बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों आज के समय में आपने देखा होगा, जब पति पत्नी का विवाद होता है, विवाद के बाद जब पत्नी के द्वारा कोर्ट में केस किया जाता है तो कुछ समय के बाद दोस्तों जब केस चलता है, जब समय बीतता है, तो पत्नी का मेन फोकस होता है सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो भरण पोषण का मुकदमा है, जो मेंटेनेंस का मुकदमा है, उस पर पत्नी ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि उससे उसको खर्चा मिलना रहता है। दोस्तों यहाँ पे पति क्या गलती करते हैं, जो मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, जो उनके केस में मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, जब पत्नी के द्वारा केस फाइल किया जाता है, मेंटेनेंस का केस जो होता है वो चलने लगता है, तो अक्सर आपने देखा होगा पति कहते हैं कि मेरी पत्नी कमा सकती है, वो पढ़ी लिखी है। इस तरीके की बात जब वो कोर्ट में करते हैं तो तुरंत ही जो मेंटेनेंस का मामला है वहीं से आपके पास ओपन मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। अब इससे कैसे आप बच सकते हैं? दोस्तों आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा सकती है। आपको इस बात को स्वीकार, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात को स्वीकार नहीं करना है कि आपकी पत्नी नहीं कमाती है। ये अक्सर पति लोग गलती करते हैं कि वो बोलते हैं मेरी पत्नी कमा सकती है, वो पढ़ी लिखी है, तो यहाँ से तो ये प्रूव हो गया कि वो अभी कमाती नहीं है, तो यहीं पे तुरंत आपका मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात को आपको बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं कहना है। आपको कहना है कि मेरी पत्नी कमाती थी और कमा सकती है, और कमा रही है। आपको ये नहीं स्वीकार करना है कि आपकी पत्नी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस बात को प्रूव, अगर आपकी पत्नी पहले कमा रही थी तो उसको आपको प्रूव करना है। अगर वो कहती है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, कुछ भी बहाना करती है, तो आपको सीधे बोलना है बात कि ये कमा रही थी और इस समय भी कमा रही है, कहीं तो दूसरी जगह जॉब कर रही है, ऑनलाइन जॉब कर रही है। इस तरीके की बात आपको कोर्ट में करना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करना है कि आपकी पत्नी नहीं कमाती है। इसके बाद दोस्तों जो पत्नी होती है, अक्सर आपने देखा होगा, हमेशा पत्नी के द्वारा कभी ये नहीं बोला जाता कि मेरा पति कमा सकता है या इस समय नहीं कमा रहा है। वो हमेशा यही कहती है कि मेरा पति, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो वो बताएगी 50,000 कमा रहे हैं, क्योंकि उसको मेंटेनेंस मिलना रहेगा, ज़्यादा मेंटेनेंस अलाउड होगा। तो पत्नी हमेशा आपको बताएगी कि मेरा पति 50,000 महीने की नौकरी कर रहा है, या उसके पास प्रॉपर्टी है, वो रेंट पाता है, किराया पाता है। इस तरीके की अगर कोई बात झूठी बात पत्नी करती है तो अब आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए पत्नी ने बताया कि इस शहर में उसकी ज़मीन है, फ्लैट है, उससे किराया मिलता है, तो अगर वो बात झूठी है तो आपको सीधे बोल देना है कि जज साहब, अगर ये ऐसी बात है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी बिल्डिंग है, तो आप इससे प्रूव करवाइए, मैं इसके नाम कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इस तरीके की वो झूठ अगर वो बोल रही है कोर्ट में, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से प्रूव करना है कि भाई अगर मेरे पास है, आपके पास अगर नहीं है, तो आपको सीधे बोल देना अगर मेरे पास है तो मैं इसके नाम कर दूंगा, बिल्कुल तुरंत इसके नाम कर दूंगा। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तब भी वो झूठ साबित हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब पत्नी के द्वारा जब मेंटेनेंस केस होता है, जब वहाँ पे आपको बयान देना है तो इतना सूझबूझ के साथ बयान देना है। बिल्कुल भी ये इस बात को नहीं स्वीकार करना है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है आपके नाम है, या तो आपके पिताजी के नाम है। अगर आपके नाम नहीं है तो बिल्कुल भी ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से ये वहाँ पे नहीं प्रूव होने देना है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितना कमा रहे हैं। अब उस बात को पत्नी बताएगी कि आप इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं। तो सबसे पहले जो मेन फोकस होना चाहिए आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी पत्नी कमा रही है, इस बात को प्रूव करने में। अगर आप इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि आपकी पत्नी कमा रही है, इस बात को आप प्रूव कर लेते हैं कि आपकी पत्नी कमा रही है, तो आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं अलाउ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि वो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल